दोस्तों आज की वीडियो में एक ऐसे पैटर्न के बारे में बात करना चाहूंगी जिसके हेल्प से आप किसी भी स्टॉक को बिल्कुल बॉटम में बाय करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मींस कि आप एक सेल्फ डिपेंडेंट ट्रेडर भी बन सकते हैं। आपको किसी के टिप्स का कोई नीड नहीं होगा, आप खुद से ही ट्रेड कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बात करना चाहूंगी मॉर्निंग स्टार के बारे में। मॉर्निंग स्टार क्या होता है, किस तरीके से आप इसको चार्ट पे इजिली आइडेंटिफाई करके ट्रेड बना सकते हैं। तो चलिए समझते हैं दोस्तों डायरेक्टली बोर्ड पे और देखते हैं मॉर्निंग स्टार क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है मॉर्निंग स्टार, ये एक बाइंग पैटर्न है। क्या है? बाइंग पैटर्न है। सीधा समझिए, जब कभी भी आपको मॉर्निंग स्टार दिखेगा चार्ट पे, समझ जाना कि यहाँ पे बाय करना है। मींस कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है। ठीक है। सेकेंड, ये क्या है? ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। ट्रेंड रिवर्सल, ओके। मीन्स कि जब कभी भी ये फॉर्म होता है चार्ट पे इस तरीके से, तो यहां से क्या होता है? मार्केट रिवर्स करता है। ठीक है। मीन्स कि यहां से रिवर्सल के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। ओके, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है ये क्या है? ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। ओके, हमेशा कहाँ पे फॉर्म होता है? फॉर्म एट बॉटम। फॉर एट बॉटम, ये आपको हमेशा बॉटम पे दिखेगा। ठीक है, बॉटम में देखो। टॉप पे भी ये जो डोजी कैंडल है दोस्तों, ये यहाँ पे समझना, ये जो डोजी कैंडल है ना, यहाँ पे डोजी, ये इस तरीके का या फिर ऐसा भी हो सकता है। ओके। और सेकेंड थिंग, चार्ट पे जो मैक्सिमम कैंडल आपको देखने को मिलेगा वो डोजी ही फॉर्म होता है। ठीक है, बट आपको जिस डोजी पे ट्रेड करना है वो डोजी बिल्कुल बॉटम में फॉर्म होना चाहिए, टॉप पे नहीं। ठीक है, टॉप पे नहीं। सेकेंड थिंग, डोजी कैंडल क्या होता है इसके बारे में डिटेल में आप देख सकते हैं, वीडियो है वो पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले दोस्तों आपको चार्ट पे दिखा देते हैं डोजी किस तरीके का होता है, आपको समझने में थोड़ा सा इजी होगा। यहाँ पे देखना, ये क्या है दोस्तों? ये क्या है? ये है एक डोजी कैंडल। आप देख सकते हैं जैसे ही मार्केट पहले क्या था, नीचे ऐसे गिर रहा था। ठीक है, बट जैसे ही डोजी फॉर्म हुआ मार्केट यहां से रिवर्स लिया। ठीक है, मीन्स कि मार्केट यहां से ऊपर गया। यदि यहाँ पे डोजी के अकॉर्डिंग कोई बाय किया होता तो उसको यहाँ पे क्या होता? प्रॉफिट होता। ठीक है दोस्तों, डिटेल में समझते हैं बोर्ड पे आप किस तरीके से इस डोजी को पहचानेंगे और इसका प्रॉपर्टी क्या होता है। ओके, सबसे पहले हमने क्या बोला? ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। मींस कि ये क्या करता है? ये जो डाउन ट्रेंड है, इस डाउन ट्रेंड को ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। तो आपको चाहिए पहले क्या? एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड कब फॉर्म होता है? ये डाउन ट्रेंड जब कभी भी रिटेलर क्या करते हैं, टॉप पे रिटेलर क्या करता है? बाय करता है। ठीक है, ये क्या करते हैं? बाय करते हैं, ये सोच करके कि ये स्टॉक अभी है 500 रेट पे है और ये यहां से 600 जा सकता है, ये सोच करके यहाँ पे बाय करते हैं। बट होता क्या है? मार्केट यहाँ से नीचे। ठीक है, स्लोली 490 आप अगेन यहाँ पे बाय करते हो। स्लोली ये क्या होगा? 480, स्लोली 470। ठीक है, आप यहाँ पे एवरेज करते हैं और ये नीचे आ जाता है। इस तरीके से क्या होता है? एक डाउन ट्रेंड फॉर्म होता है। ठीक है, आखिर नीचे आने का रीजन क्या है? यहाँ पे जो ऑपरेटर होते हैं वो क्या करते हैं? सेल करते हैं। उनको लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा तो ये क्या करते हैं? ऑपरेटर यहाँ पे सेल करते हैं। ठीक है, और इनका जो सप्लाई है, क्या है? सप्लाई वो आपके डिमांड से बहुत ज्यादा होता है। क्या है दोस्तों? सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड। ओके, ड्यू टू दिस प्राइस क्या होता है? प्राइस नीचे आता है। स्लोली क्या होगा? ये आपका 450 आ जाता है। ठीक है, अब क्या होता है? जैसे ये 450 आता है, अब आपको लगने लगता है कि स्टॉक यहां से और भी नीचे हो सकता है, ये 400 आ जाए। ड्यू टू दिस आप क्या करते हो? यहां पे आप अपना लॉस को बुक कर लेते हैं। क्या करते हैं? लॉस को बुक कर लेते हैं। यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है। ठीक है, मार्केट क्या करता है? थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करते रहता है। आप यहाँ पे लॉस बुक कर लेते हैं और सोचते हैं जो मेरे को लॉस हुआ है बाय साइड में, उस लॉस को आज ही रिकवर कर ले, और जिसकी वजह से आप यहाँ पे सेल साइड में आ जाते हैं। ठीक है, और ये जो ऑपरेटर होते हैं वो क्या करते हैं? जिन्होंने पहले टॉप पे सेल किया था, यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे आकर के ये बाय करते हैं, प्लस फ्रेश बाय भी करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? फ्रेश बाय, क्योंकि अब आप सेल कर रहे हैं ना, तो ये क्या करेंगे? तो बाय करेंगे, आपके अगेंस्ट में अपना पोजीशन बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? डिमांड, अगेन डिमांड क्रिएट होगा और डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई, तो प्राइस क्या होगा? प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है? बिल्कुल एक डोजी कैंडल फॉर्म हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा रोक देता है मार्केट को, और जैसे सेकेंड वाली कैंडल बुलिश फॉर्म हो जाए तो समझ जाओ कि ये जो ऑपरेटर है यहाँ पे बाय में आ गए। ठीक है, इसलिए मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाता है।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो होता क्या है, आपको यहाँ भी लॉस, आप रिटेलर हो ना, टॉप पे आप बाई करते हैं, आपको यहाँ भी लॉस, और सेकेंड थिंग बॉटम में आके आप सेल करते हो तो आपको यहाँ भी लॉस। मतलब जहां बाई किया वहीं से मार्केट नीचे, जहां सेल किया वहीं से मार्केट ऊपर, दोनों जगह पे नुकसान। बट जो ऑपरेटर होते हैं जिनके पास में आपसे ज्यादा फंड है, आपसे ज्यादा स्किल है, उनको क्या होगा दोस्तों, यहाँ भी प्रॉफिट, टॉप पे सेल किया, बॉटम में बाई किया, और अगेन बॉटम बाई करके फिर टॉप पे इसको सेल करेंगे, तो इनको दोनों जगह पे क्या होता है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। ओके, तो चलिए अगेन थोड़ा सा इसको नीट एंड क्लीन करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि आपको एंटर कहां पे करना है, किस किस बातों पे ध्यान रखना है, स्टॉप लॉस क्या होगा, एंट्री पॉइंट क्या होगा, टारगेट कैसे फाइंड करेंगे, एवरीथिंग अभी समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या चाहिए, प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड। ओके, तो डाउन ट्रेंड कैसे, देखो ये प्रॉपर डाउन ट्रेंड चाहिए। इस डाउन ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए मिनिमम 20 कैंडल, कितना चाहिए, 20 कैंडल। ओके, अब यहाँ पे देखो यदि आपका 30 मिनट या वर्ली टाइम फ्रेम का चार्ट है तो यहाँ पे 20 कैंडल चाहिए। यदि ये आपका डेली या 4H का चार्ट है तो यहाँ पे क्या चाहिए आपको 17 to 20 कैंडल। वहीं पे मान के चलिए वीकली या फिर मंथली चार्ट है तो यहाँ पे क्या चाहिए 15 से 20 भी। अब यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक डोजी ऐसा होगा आपका, इस चीज को आप समझिए। आप 20 कैंडल क्यों चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा ट्रेंड होगा उतना बढ़िया उसका रिवर्सल होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा यहाँ पे समझना आप, जैसे कोई भी स्टॉक है, ठीक है, अब यहाँ पे ये भी 400 का रेट है, यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे 380 आया और यहाँ पे इसने एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म कर दिया। ओके, अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ से इसके ऊपर जाने के चांसेस ओनली 20 से 30% होगा। बट यही मॉर्निंग स्टार यदि यहाँ पे 300 या फिर 250 के आसपास में फॉर्म होता है तो यहाँ से इसके ऊपर जाने के चांसेस मैक्सिमम होंगे, ठीक है। मीन्स कि यहाँ पे कोई डोजी फॉर्म होता है तो ये जो रिवर्सल होगा इसके टारगेट देने के चांसेस कितना होगा, 60 to 70% होगा। तो आपको इस डोजी पे काम करना है, इसलिए हमने आपको कहा कि प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। इस डाउन ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए मिनिमम 20 कैंडल होना चाहिए। मीन्स कि यहाँ भी कैंडल होगा, यहाँ भी कैंडल होगा, यहाँ भी कैंडल होगा, तो ये टोटल आपका 20 कैंडल होना चाहिए। ओके, सेकेंड थिंग दोस्तों, ये जो कैंडल है ये ऐसा होगा या फिर ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। चलो एक ही लेते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज कर जाओ, किसी भी तरह का ये हो सकता है। ओके, देखो चलो ये कैंडल लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वाली कैंडल है वो क्या होगी, मस्ट बी बुलिश। यहाँ पे देखो जो फर्स्ट कैंडल है ये वाली डोजी कैंडल, इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, ये चाहे तो बुलिश या बियरिश, बुलिश या फिर बियरिश कुछ भी हो सकता है। ओके, कुछ भी हो सकता है। बट जो सेकेंड वाली कैंडल है ये वाली कैंडल मस्ट बी बुलिश, क्या होगा, मस्ट बी बुलिश, क्योंकि ये होती है कंफर्मेशन कैंडल। जैसे ये कैंडल फॉर्म हो गया आप समझ जाना कि यहाँ पे ऑपरेटर क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑपरेटर बाय कर रहा है। ओके, और इस कैंडल का हाई जैसे ही कोई नेक्स्ट कैंडल कोई भी चाहे थर्ड हो फोर्थ हो कोई भी कैंडल जैसे ही ब्रेक करता है देन यहाँ पे बाय साइड में ट्रेड बनाना है। ओके, एक बार आपको डायरेक्शन क्लियर हो गया मार्केट का कि ये ऊपर जाएगा या नीचे, तो आप चाहे तो किसी भी सेगमेंट में, चाहे कैश में या ऑप्शन में या फिर फ्यूचर में, किसी भी सेगमेंट आप ट्रेड यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। किसमें, आप चाहे तो कैश में या फिर ऑप्शन या फिर फ्यूचर, किसी में भी आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं। ओके, अब दोस्तों इसमें एसएल क्या होगा, एसएल क्या रखेंगे, जो मॉर्निंग स्टार वाली कैंडल है इस कैंडल का लो ये क्या होगा, ये होगा आपका एसएल, स्टॉप लॉस। ओके, मीन्स का वो पहले से पता है कि इस ट्रेड में मेरे को नुकसान कितना है, आपको आपका रिस्क पता है, ठीक है, कि मेरा रिस्क क्या है, मेरे को कितना का लॉस होगा, कितना प्रॉफिट होगा, एवरीथिंग आपको पहले से पता होता है। तो चलिए इसमें टारगेट कैसे फाइंड करेंगे, तो टारगेट फाइंड करना आपको सिखाते हैं ताकि आप खुद से ही इसको आइडेंटिफाई करके आप ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसका हाई कितना हो गया 500 और इस कैंडल का लो दोस्तों यहाँ पे हो गया ये 490। ओके, कितना हो गया 490 इसका लो। अब यहाँ पे देखो एसएल 490, एंट्री पॉइंट एंटर कब करना है, जैसे सेकेंड कैंडल का हाई ब्रेक होगा आपको यहाँ पे एंटर करना है। एंट्री कहाँ करना है आपको 500 पे। ओके, तो इस दोनों का डिफरेंस पहले फाइंड करेंगे, 500 माइनस 490 इक्वल टू 10। अब आप क्या करोगे, टारगेट कैसे फाइंड करोगे, टारगेट इक्वल टू
500 प्लस 10 इक्वल टू 510। मीन्स कि जैसे ही आपने 500 पे बाई किया, जैसे ये 510 आता है आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लोगे। ठीक है, अब आप देखिए कि आपको पता है कि मेरे को यदि मैं यहाँ पे बाई करता हूँ, कोई भी XYZ शेयर बाई करता हूँ, मान चलो 100 शेयर मैं बाई कर रहा हूँ, तो मेरे को 10 रुपये पर शेयर मेरे को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यदि टारगेट देता है तो मेरे को 10 रुपीज पर शेयर का प्रॉफिट होगा। यदि यहां से बाई किए और नीचे आ गया, SL काट दिया मेरा, ठीक है, तो मेरे को मैक्सिमम लॉस कितना होगा, मैक्सिमम लॉस ओनली यहाँ पे 10 रुपीज पर शेयर का मैक्सिमम लॉस होगा। मीन्स कि माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको 1000 का, यहाँ पे प्लस 1000 का। ओके, तो आपको पहले से पता है कि मेरे को इतना का लॉस होगा। ठीक है, आप ब्लाइंड ट्रेड नहीं कर रहे हो कि नीचे कहीं जा रहा है 490 से 480 चला गया, 470 चला गया, अनलिमिटेड लॉस नहीं। आपको पता है कि मेरा लिमिटेड लॉस कितना है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं तो आपको 1:1 का टारगेट देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी में थोड़ा सा एडवांस की बात करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखो क्या होता है, इसी में थोड़ा सा एडवांस टेक्निकल है, थ्योरी ऑफ रिट्रेसमेंट, उसके अकॉर्डिंग आपको 1:2 का टारगेट देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, हाई ब्रेक हुआ, 500 पे आप एंट्री यहाँ बनाते हैं। ठीक है, बट रिट्रेसमेंट आगे आपको सिखाएंगे एडवांस टेक्निकल में, तो जिसमें क्या होता है, थोड़ा सा जब नीचे आएगा ना, हाई ब्रेक हो गया, मार्केट ऊपर गया यहाँ से, ठीक है, और टारगेट से पहले जब ये वापस से नीचे आता है ना, लगभग ये यहाँ से 4-5 रुपए नीचे आएगा ना, तो रिट्रेस करेगा 30-40%, तो आप यहाँ पे बाय साइड में पोजीशन बना सकते हैं। फिर यहाँ से आपको मिनिमम 1:2 का टारगेट मिलेगा। बट अभी आपको बेसिक सीखना है कि 1:1 का कैसे लेते हैं। पहले आप बेसिक तो सीखो, फिर एडवांस के लिए मैं हूं ना, पहले आपको बेसिक सिखा रहे हैं, फिर आपको एडवांस भी सिखाएंगे। ठीक है, तो अभी आपको सीखना है 1:1 का कैसे टारगेट लेना है। मीन्स कि आपको एंटर कहाँ करना है, तो एंट्री करना आपको यहाँ पे। ठीक है, सेकंड कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक होगा, यहाँ पे आप क्या करेंगे, बाय साइड का ट्रेड बनाएंगे। कोई भी कैंडल जैसे हाई ब्रेक करेगा आप यहाँ पे बाय करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया कहाँ पे आपको एंटर करना है, क्या टारगेट होगा और क्या आपका स्टॉप लॉस होगा। चलिए थोड़ा सा चार्ट पे दिखाते हैं और भी आपको समझ में आएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या है, मार्केट पहले नीचे ऐसे आ रहा था, नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, एक मॉर्निंग स्टार फॉर्म हो गया। ओके, इसके बाद आप देख सकते हैं ये लोएस्ट लो है, इससे नीचे किसी का लो नहीं है, और जैसे नेक्स्ट के अंदर बुलिश फॉर्म हुआ, मार्केट यहाँ से यू टर्न, यहाँ देखो आप, मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। ठीक है, तो इसको आप बस देखना, आपको यही तो आइडेंटिफाई करना है ना। आपको दोस्तों क्या देखना है, इसी को फाइंड करना है, इसी को फाइंड करना है। अब ये मॉर्निंग स्टार क्या है, ऊपर भी यहाँ भी फॉर्म है, यहाँ भी फॉर्म है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी फॉर्म है। ठीक है, बट आपको इस पे ट्रेड नहीं बनाना, बाय साइड का कहाँ पे बनाना है, यहाँ पे बनाना है। अब यहाँ पे समझो हमने आपको क्या बताया, प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। तो आप देखो यहाँ से एक डाउन ट्रेंड है, 20 कैंडल है या नहीं है। ठीक है, 20 कैंडल के बाद ये फॉर्म हुआ और यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया है। तो आपको इसी तरीके से आइडेंटिफाई करना है चार्ट पे कहाँ पे बना है। जब कभी आपको मिले तो आप वहाँ पे बाय साइड का ट्रेड बना सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा बोलना चाहूंगी, यहाँ पे हमने काफी डिटेल में आपको मॉर्निंग स्टार के बारे में समझाने की कोशिश की। फिर भी कोई डाउट होगा, क्वेरी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस सीखना, ओके, देन इसके लिए आप निवेश अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक से जीरो से दोस्तों पढ़ाया जाता है व्हाट इज स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट क्या होता है, किस तरीके से आप किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करके आप उसमें इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आप चाहे दोस्तों तो स्मार्ट निवेशक का क्लास या फिर आप टेक्निकल का क्लास ले सकते हैं प्लस ऑप्शन का। और ये जो क्लास का मोड है ये टोटल का टोटल ऑनलाइन लाइव क्लास है। मीन्स की कोई भी डाउट है, क्वेरी है तो आप एट टाइम क्लास में पूछ सकते हैं और हमारे तरफ से आपको मिलता है लाइफ टाइम सपोर्ट। ओके, तो दोस्तों आप लोग चाहे तो इनरोलमेंट करवा सकते हैं। ये जो सीरीज है ये कंटिन्यू रहेगा, बस आप लोग ध्यान से सीखिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।